तो साथियों, स्वागत है आपका टुडे सफर सिवान द सिवान न्यूज़ एवं बीएसएन लाइव और न्यू डिस्ट्रिक्ट की टीम हमारी पहुंची हुई है। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि हमारे यहाँ पे रामानंद राम जी जो है प्रिंसिपल साहब, जो कि डीएवी के प्रिंसिपल है। हालांकि इन्होंने जो चुनाव का ताल ठोका है, वहाँ भी गांव में इनका काफ़ी चर्चाएं तेज हो चुका है। और क्षेत्र में हमारी टीम जब वहाँ पहुँचती है तो काफ़ी इनके कार्य और समाज सेवा के रूप में जो भी इन्होंने योगदान दिया है उसको लेकर के लोग इन्हें याद करते हैं। और उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे अभी युवा कुछ लोग पहुँचे हुए हैं जिन्होंने सर को सम्मानित वगैरह भी किया है। और सर को क्या सम्मान करना, लेकिन फिर भी एक प्रकार का लोगों का प्यार है, वो सम्मान लोग दे रहे हैं। थोड़ा सा सर से हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? आज युवा वर्ग भी आपसे मिलने के लिए खास तौर पे देखा जाता है काफ़ी दूर, यानी कि एक ही बार दरौली, यानी आप जिस विधानसभा से तैयारी में हैं वहाँ से भी लोग और कुछ युवा जो बीजेपी कार्यकर्ता से मतलब लोग हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहिए इन लोगों के बारे में? मैं एक शिक्षाविद हूँ और हर शिक्षाविद का कर्तव्य बनता है कि छात्रों को और युवाओं को सही दिशा निर्देश देने के लिए, ताकि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। मैं इसी कड़ी में मैं छात्र और युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग पढ़ें और लिखें, अपने मंजिल को प्राप्त करें। जहाँ तक दरौली विधानसभा का सवाल है, दरौली विधानसभा में अगर पार्टी मुझे टिकट देगी, निश्चित रूप से मैं युवाओं के लिए एक मिसाल बनूंगा। और जिस परिवार में शिक्षा का प्रकाश नहीं है, वहाँ प्रकाश लाने का मैं प्रयास करूँगा। आपके क्षेत्र में जो वर्तमान में विधायक के कई ऐसे जगह हम लोगों से जब खबरें साझा किए, बात की है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब कि आए दिन हड़ताल, तो कुछ प्रदर्शन इस प्रकार से होते रहता है। हम लोग अब कुछ चाहते हैं ऐसा एजुकेटेड पर्सन को लाना, जैसे कि उसमें आपका नाम निकल के आ रहा है। देखिए, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो उनका एक मकसद है युवाओं को दिग्भ्रमित करके और वहाँ पर विधायक बने रहें। मेरा मानना ये है कि अगर मेरे जैसे लोग अगर क्षेत्र में जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा ऐसा सरनी के दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा हर घर में अगर पहुँचेगा, उस घर में डॉक्टर इंजीनियर पैदा होंगे, निश्चित रूप से घर का जो अंधेरा है वो समाप्त हो जाएगा। आपने सर अपने उम्र में, आपकी उम्र और तजुर्बा को अगर माना जाए तो काफ़ी है, लेकिन लाखों रुपए आपने कमाए होंगे, लाखों करोड़ों, जो भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार से युवा आपको सम्मान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस पर भारी है। इस सम्मान के हकदार जिस प्रकार से आप हैं, और जो बच्चों के दिलों में, युवाओं के दिलों में जिस प्रकार से आपके यहाँ देखा गया कि आपने प्रोग्राम भी रखा था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, तो क्या कुछ उन युवाओं के बारे में कहेंगे सर? मैं छात्र जीवन से बच्चों के साथ रहा। मैं अमेरिकन छात्रावास में रहकर पढ़ा, मैं वहाँ का सुप्रिटेंडेंट बना। डीएवी महाविद्यालय 8 छात्रावास का मैं सुप्रिटेंडेंट था। युवाओं के बीच में रहना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि युवा ही देश का निर्माण कर सकते हैं, आगे लाता है। अगर युवा अगर हमारे बीच से कोई अच्छे पद पर जाता है, मुझे खुशी होगी कि चलिए हमने उसको दिशा निर्देश दिया, उन्होंने मंजिल प्राप्त कर ली। सर, एक चीज़ देखा जाए कि आपका जो विधानसभा है दरौली से आप ताल ठोक रहे हैं और काफ़ी प्रभावशाली प्रत्याशी को चुना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, जो तत्कालीन विधायक हैं और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे बिहार में, सीवान में भी है, लेकिन जो आपका समाज है सर, एसटी समाज, वहाँ काफ़ी आबादी है और शिक्षा के अभाव में वो लोग भी पलायन करके बाहर गए हुए हैं, चाहे गुजरात हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो। तो पलायन आगे न हो, उस पर क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? सीधी सी बात है जी सर, कि पूरे भारत में हर स्टेट में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी डोमिसाइल नीति नहीं लागू की है, जिससे दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पर शिक्षक बनते हैं, जज बनते हैं और बड़े बड़े पद पर आते हैं। यहाँ के बच्चे नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं सारे नेताओं से, सारे लोगों से मैं आग्रह करूँगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि यहाँ बच्चों को रोजगार मिल सके। धर्म के प्रति सर क्या होता है कि आप जो समाज सेवा करते हैं वो अच्छी बात है, वो अपने जगह पे लोग याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि चुनाव का जो नतीजा होता है यानी कि दिन जैसे जैसे करीब होता है, पता ये भी चलता है कि लोग धर्म के प्रति कुछ आड़ में उसी के कुछ गेम खेल देते हैं, जो धर्म की राजनीति के तौर पे इंसानियत हार जाता है। इसको सर किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, इंसानियत हारता नहीं है, इंसानियत परेशान होता है।
और परेशान होने का ये मतलब है कि वो हारता है। कभी भी देखिएगा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। वाह। अगर सच्चाई पर हम रहेंगे तो लाख कठिनाई आएगी, लेकिन आपको विजय प्राप्त होगा। हमने बहुत सा कष्ट भी झेला है, सारे लोगों ने जानता है, लेकिन मैं कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मैं जितना बनता है मैं लोगों को सेवा करता हूँ। इस महाविद्यालय के प्रचार होने के नाते यहाँ पर जो भी सिस्टम है मैं उसको परिवर्तन करके अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को जो भी लाभ मिल सके, शिक्षा के मिल सके। अच्छा, ये पहली बार नहीं है सर जिसमें आपकी दावेदारी देखी जा रही है, और इससे पहले भी लगातार कई बार आपने मजबूती से दावेदारी पेश की है, लेकिन टिकट आपके जगह पे किसी और को दे दिया गया था। लेकिन क्या माना जाए कि इस बार कितना निश्चित माना जाए कि इस बार आपको टिकट मिलेगा? 2014 में भारतीय जनता पार्टी से गोपालगंज लोकसभा के लिए मैंने प्रयास किया था, लेकिन उसमें मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। जनक जी को टिकट मिला, वो उसमें MP बने। मैं 2000 से मेरी प्रयास में हूँ। मेहरबा में भी उसमें टिकट की बात थी, तो उस समय सीट अलायंस में चला गया, इसलिए मुझे नहीं मिल पाया। मैं भी लगा हूँ, अगर पार्टी समझेगी